राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर खुद को हिंदू हृदय सम्राट घोषित करने के लिए जो प्लान मोदी और शाह ने मिलकर रचा था, उस प्लान पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक तो साधु संत और दो पीठों के शंकराचार्य ने साफ तौर पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन देखते ही देखते साधु संतों के साथ साथ चारों पीठों के शंकराचार्य और हिंदू जनता भी सड़क पर उतर आई है कि वो किसी भी कीमत पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी के हाथों होने नहीं देंगे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो किसी भी कीमत पर वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, यानी शामिल नहीं होंगे। यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश जो मोदी ने की थी, उस पर ग्रहण लगने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर खुद को हिंदू हृदय सम्राट घोषित करने के लिए जो प्लान मोदी और शाह ने मिलकर रचा था, उस प्लान पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक तो साधु संत और दो पीठों के शंकराचार्य ने साफ तौर पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन देखते ही देखते साधु संतों के साथ साथ चारों पीठों के शंकराचार्य और हिंदू जनता भी सड़क पर उतर आई है कि वो किसी भी कीमत पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी के हाथों होने नहीं देंगे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो किसी भी कीमत पर वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, यानी शामिल नहीं होंगे। यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश जो मोदी ने की थी, उस पर ग्रहण लगने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। आपको इस अड्डे पर वो खबर मिलेगी जो गोदी मीडिया नहीं दिखाती, वही खबर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको तमाम अलग अलग न्यूज चैनल के रंगे पुते चेहरे लिए लोग अयोध्या के अंदर विचरण करते हुए, यानी घूमते फिरते मिल जाएंगे। बता रहे हैं कि मोदी ना होते तो राम मंदिर ना बन पाता। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि शंकराचार्य कह रहे हैं, बल्कि वो तमाम आंदोलनकारी कह रहे हैं जो लंबे समय से राम मंदिर के निर्माण को लेकर आंदोलन करते रहे। कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, कभी आरोपी साबित हुए, कभी कुछ हुआ और कभी कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब वही अध्याय खोलने लगे, या यूं कहा जाए पर्चा खोल कर रख दिया है कि मोदी सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए 22 जनवरी को अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। पहले इस पूरे मामले को विपक्षी पार्टी की शय पर साधु संतों के विरोध के तौर पर बीजेपी रख रही थी, इसको भी गोदी मीडिया कवर कर रही थी। लेकिन देखते ही देखते चारों पीठों के शंकराचार्य ने जब ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी के हाथों हुई तो शामिल नहीं होंगे, उसके बाद गोदी मीडिया दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई है। वो बता रही है कि अयोध्या में कितना विकास हुआ, कैसे राम मंदिर का निर्माण मोदी की वजह से हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैंने कहा ना, दलाल न्यूज पर आपको वो खबर मिलेगी जो गोदी मीडिया दिखाने से बचती नजर आती है। सबसे पहले ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके इस बयान को बड़ी शालीनता के साथ सुनिएगा। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि जिस ट्रस्ट में चंपत राय बैठे हैं, तो चंपत राय और मोदी दोनों का कोई योगदान राम मंदिर के आंदोलन को लेकर नहीं था। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अब दो शंकराचार्य नहीं बल्कि चारों पीठों के शंकराचार्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने जा रहे। पहले उनके इस बयान को सुन लीजिए तो इनको आप पहचान गए होंगे। तकरीबन 8 दिन पहले मैंने और मेरे चैनल दलाल न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से इन्हीं ने पर्चा खोला था कि जब पूरा का पूरा जो आंदोलन हुआ वो हिंदू महासभा के बैनर तले हुआ था, जिसमें तमाम साधु संतों से लेकर शंकराचार्य भी मैदान में कूदे थे। उन्होंने बताया था कि अगर लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी ऋतंबरा, उमा भारती ऐसे लोगों को दरकिनार किया जा रहा है तो आखिर हम क्यों जाएंगे। इन्होंने ही मुद्दा उठाया था कि बताइए कि अधूरे राम मंदिर का कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, वो भी इतना शुभ काम। आजादी के बाद सबसे बड़ा देश का काम होने जा रहा है, देश में सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। 500 साल का है इंतजार हिंदुओं का। उस इंतजार का फायदा राजनीतिक तौर पर उठाने के लिए मोदी, शाह और बीजेपी कर रही है। ये जैसे ही पर्चा खोला था, लगातार गोदी मीडिया इन्हीं शंकराचार्य के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार बैठी थी, लेकिन देखते ही देखते चारों शंकराचार्य ने आने से इनकार कर दिया है। एक बयान और आपको सुनाना चाहूंगा। बयान इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं बल्कि निश्चलानंद सरस्वती जो पूरी पीठाधीश्वर है, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि मुझे तो न्योता आया है कि मैं एक आदमी के साथ चाहूं तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी पद की गरिमा रखनी है, इसलिए मैं मोदी के लिए ताली बजाने नहीं जाऊंगा। वो भी आप सुन लीजिए। तो ये दोनों बयान मैंने आपको सुना दिए। अब बात सिर्फ शंकराचार्यों की नहीं है, साधु संतों की नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता भी और जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है।
दरअसल आपको बता दूं कि ये पूरे खेल में क्या हुआ था कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितु, आप देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, ये नाम निकल कर सामने आते हैं। इसमें से एक नाम था रामविलास वेदांती का भी। वो भी लगातार राम मंदिर के इस आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लंबे समय से लड़ते रहे। जब जब आपने राम मंदिर का जिक्र सुना होगा, जब तारीखें चल रही होंगी, उस तारीखों में आप जाकर देखेंगे तो इन प्रमुख चेहरों का नाम है, इन लोगों का नाम है, नेताओं का और इन साधु संतों का नाम है जो अदालत के चक्कर काट रहे हैं। आपको मोदी का नाम कहीं सुनाई नहीं देगा, जैसा कि शंकराचार्य भी कह रहे हैं, तमाम साधु संत भी कह रहे हैं, वैसे ही मैं भी आपको बता रहा हूं। आप जाकर देख लीजिए, मोदी ने कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किया था, लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट करने के लिए तो उनके कह दिया जाता है कि बाल नरेंद्र ने मगरमच्छ पकड़ा था, घर ले आए थे मगरमच्छ। तो ऐसी कहानियों पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बहुत मासूम हैं। फिलहाल खबर यही है कि मोदी का कोई बहुत बड़ा योगदान राम मंदिर के निर्माण में नहीं है। शंकराचार्य खुद भी कहते हैं कि अगर राम मंदिर के लिए मोदी ने कुछ किया है तो सिर्फ यह किया कि जो आंदोलन एक समिति, एक संगठन के तहत शुरू हुआ था, जिसमें तमाम साधु संत, शंकराचार्य, तमाम लोग थे, बीजेपी के नेता भी शामिल थे, उसे खत्म करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना दिया गया और उसके महासचिव बना दिए चंपत राय। न चंपत राय का योगदान, न विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा योगदान, और न ही मोदी का बहुत बड़ा योगदान। लेकिन इन सब के बीच आंदोलनकारियों को अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। आपको याद है, मेरे चैनल ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से 22 जनवरी 2024 का ऐलान जब कहा गया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मोदी करेंगे, चंपत राय ने किया था, सामने आकर बयान दिया था। बयान में उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी दोनों को न्योता दिया गया है, लेकिन साथ में उन्होंने खुद बताया था कि आडवाणी आना चाहते थे, लेकिन आडवाणी से मना कर दिया गया कि आप कतई नहीं आइए, आप तबियत खराब है आपकी। अब इसी को लेकर रामविलास वेदांती, जो लंबे समय से इस पूरे आंदोलन के लिए लड़ते रहे, सक्रिय रहे, उन्होंने ही मोर्चा खोला। आज तक की इस खबर को पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि आडवाणी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लाने का करें इंतजाम, रामविलास वेदांती का सीएम योगी से आग्रह। दरअसल इन्होंने जो आगे कहा है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आडवाणी को अपनी आंखों से रामलला को सिंहासन पर विराजमान देखना चाहिए। यह न केवल देश की बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं की इच्छा है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी का योगदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आगे जो कहा वो पढ़ लीजिए। आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा के माध्यम से राम मंदिर में आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं चाहता हूं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो यूपी सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आडवाणी को गर्भगृह में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। किससे कहा है? रामविलास वेदांती ने, जो बहुत बड़े आंदोलनकारी राम मंदिर के लिए रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जो खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और सीपीएम ने मना कर दिया, उनको न्योता दिया गया, तो उन्होंने कहा नहीं, हम शामिल नहीं, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिकरण उसका किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तब कहा गया मीडिया की तरफ से भी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि इन्होंने कभी राम के अस्तित्व को नहीं माना, उनके वजूद को ही नहीं माना, इसलिए चिढ़ रहे हैं, ये तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों का। चलिए, मैंने मान भी लिया कि सीपीआई और सीपीएम ऐसे हैं, मैंने ये भी मान लेता हूं कांग्रेस ऐसी है। वैसे समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी मान लेता हूं। आप जिस को कह रहे हैं उसको मान लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार है, ये भी मान लेता हूं। चलिए, मैंने मान लिया, लेकिन आप बताइए, शंकराचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? तमाम साधु संत ऐसा क्यों कह रहे हैं? रामविलास वेदांती ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप उनका सम्मान करना क्यों नहीं चाहते? शंकराचार्य का साफ तौर पर कहना है कि अशुभ काम है। आप राम मंदिर जो पूरी तरह से बना नहीं, अधूरा है, उसकी जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। वो तो राम के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ नहीं, माता सीता के खिलाफ नहीं है, हनुमान जी के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है ना। वो तो सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं ना। साधु संतों को तो आप सम्मान करते हो ना, बीजेपी वालों, तो कम से कम उनकी बात मान लेते। लेकिन नहीं, इन्हें चुनावों से ठीक पहले ये सब करना है। इसलिए ना तो ये सुन रहे हैं कि पत्नी के साथ इन्हें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, ना इन्हें राम मंदिर का अधूरेपन के पे कोई दिक्कत है। इन्हें सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है। उन तमाम आंदोलनकारियों को सलाह दे दी गई है जिनके आने से मोदी जी का कद घट जाएगा, इसलिए उनसे कह दिया आप दरवाजे के अंदर बंद रहिए। जो स्वस्थ है उनको न्योता ही नहीं दिया जा रहा। ये तमाम चीजें की जा रही है और इसीलिए एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। नमस्कार।